दोस्तों मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि यानी कि जो ऑयल निकलता है हमारी स्किन पे वो निकलना अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। यस, बिल्कुल अच्छा है आपकी बॉडी पे निकलने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा वीडियो एक पेशेंट की रिकमेंडेशन पे ही है। आज हम बात करेंगे पिंपल्स, एक्ने या मुहासों के बारे में। एक्चुअली इनको बोला जाए तो ये एक बीमारी नहीं है, एक तरीके से हमारी बॉडी का ही एक प्रोसेसिंग होती है जो कि क्लॉग्ड हो जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पिंपल्स आखिर होते क्यों हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये किन किन लोगों में ज़्यादा होता है और इसके पीछे कितने रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर लास्ट में बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर एक्ने बनता कैसे है और किस वजह से ज़्यादा बनता है, ताकि उसके बाद आपको ये पता चल जाए कि हमको करना क्या क्या है और क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिंपल्स बनना एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से ही पिंपल्स स्टार्ट होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कहीं पे रेडनेस है, स्वेलिंग है और पेनफुल है वो जगह। दोस्तों आगे मैं बात करती हूँ, जो सेबेसियस ग्लैंड होती हैं इनमें से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं सीबम, जिसकी वजह से स्किन में नमी बनी रहती है। लेकिन अगर ये स्किन तक आ नहीं पाए सीबम या क्लॉग्ड हो जाए कहीं पर, किसी की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सीबम वहीं इकट्ठा होता रहता है और अगर उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वाइट हेड्स होते हैं और जैसे ही सीबम कलेक्ट होना स्टार्ट होता है हमारी बॉडी पे और उस पर क्लॉगिंग हो गई। क्लॉगिंग कैसे होती है? जैसे हमारे स्किन पे छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स सीबम के साथ मिलकर के क्लॉग्ड हो जाते हैं और उसके ऊपर डर्ट यानी कि डस्ट वगैरह आपके स्किन पे आ जाता है तो वहाँ पे क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सीबम अच्छी तरह से निकल नहीं पाता है। तो वो जो लेयर होती है, जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, तो वो वाइट सा शो होता है। फिर यही जो वाइट हेड्स होती है उसकी ऊपर की जो स्किन होती है वो हट जाती है और हमारे एयर के कांटेक्ट में जैसी आती है तो एयर से रिएक्शन करने के बाद वो ब्लैकिश दिखाई पड़ता है। अब अगर इसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इनमें पस बनना स्टार्ट हो जाता है, जिनको हम पिंपल्स बोलते हैं या पस्ट्यूल्स बोलते हैं। दोस्तों अगर यही पस्ट्यूल्स अगर बहुत गहराई यानी कि डीप लेयर में जाकर के बहुत बड़ा होने लगता है, उसको हम नोड्यूल या सिस्ट बोलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि ये किन किन लोगों में होता है। जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी प्यूबर्टी के एज में होते हैं उन्हीं को ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बड़े को ये नहीं हो सकते हैं। ये मोस्टली फेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी किसी के हैंड पे भी होते हैं, शोल्डर्स पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं। तो इनका कोई भी जगह कोई निश्चित नहीं है। फेस पे अगर आता है तो हम लोग बहुत अवेयर हो जाते हैं। दोस्तों मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि यानी कि जो ऑयल निकलता है हमारी स्किन पे वो निकलना अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। यस, बिल्कुल अच्छा है आपकी बॉडी पे निकलने के लिए, क्योंकि वो मॉइस्चर रखता है आपकी स्किन को। लेकिन ये ज़्यादा अगर निकलता है, यानी कि अगर हेयर फॉलिकल्स से जब ये सीबम रिएक्ट करने लगते हैं तो वहाँ पे क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पिंपल्स बन जाते हैं। आपको ये भी नहीं करना है कि ज़्यादा निकलने की वजह से आप सोचो पिंपल्स नहीं आने चाहिए हमारे, तो हम इसको फेस को वॉश करते रहें, दिन में 4 या 5 बार 10 बार करते रहें। नहीं, आपको ये भी नहीं करना है। नेचुरली जो सीबम हमारे स्किन पे प्रोड्यूस होता है वो जरूरी होता है। दिन में सिर्फ 2 बार आपको फेस वॉश करना है, किसी माइल्ड सोप से आप कर सकते हैं। पिंपल्स मैंने आपको बताया कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है वाइट हेड्स से, फिर स्टार्ट होता है ब्लैक हेड्स, फिर जाता है पस्ट्यूल जो कि पिंपल्स भी हम इनको बोलते हैं। इसके बाद होता है नोड्यूल या सिस्ट, यानी कि बहुत डीप लेयर में अगर ये पिंपल्स रह जाता है तो उसको हम नोड्यूल या सिस्ट बोलने लगते हैं, जो बिल्कुल गांठ जैसा फील होता है और बहुत ही पेनफुल भी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये किन किन लोगों को ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्यूबर्टी की जो एज में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उनको तो ये होता ही है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इसकी वजह से पिंपल्स होना एक नॉर्मल बात है। दूसरा, जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑयली, फैटी या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं या शुगर इंटेक जिनका बहुत ज़्यादा है, उनको पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ मेडिकेशंस के बाद भी ऐसा पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर लेते हैं आप तो भी किसी के ब्रेकआउट्स स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद भी किसी किसी को ब्रेकआउट्स हो सकते हैं पिंपल्स के। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कॉस्मेटिक बहुत ही यूज़ करते हैं। देखिए मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आपको कॉस्मेटिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आप यूज़ करिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करिए कि जो भी जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं वो वाटर बेस्ड होने चाहिए।
वाटर बेस्ड जो कॉस्मेटिक होता है ना, वो आपके जो पोर्स होते हैं, जहाँ से हेयर फॉलिकल्स निकले होते हैं, उनको वो क्लॉगिंग नहीं करता है। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे कि कॉस्मेटिक अगर आपको यूज़ करना है तो वो सारे वाटर बेस्ड होने चाहिए। दोस्तों, सबसे लास्ट में बात करती हूँ कि ये जेनेटिकली भी होता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को भी अगर पिंपल्स या एक्ने रहा है उनकी प्यूबर्टी के टाइम पे, तो आपके होने के चांसेस भी हाई रहते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है पल्सेटिला 30। ये हमको कब देनी है कि अगर जो भी कोई लेडी या गर्ल भी हो सकती है जो बहुत ही माइल्ड हो, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो और उसके साथ साथ उसके फेस पर पिंपल्स हों, तो आपको लेनी है मेडिसिन पल्सेटिला 30। इसकी 2 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार आपको। अगली मेडिसिन है नेट्रोम्योर 30। ये हमको तब देनी है अगर आपके फेस पे बहुत ही ऑयल रहता हो और उसकी वजह से वहाँ पे पिंपल्स स्टार्ट हो गए हों, तब नेट्रोम्योर 30 की आपको 2 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार। अब मैं बात करती हूँ ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत फैटी और ऑयली और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में, ब्रेड लेना या चिप्स लेना और उसके बाद उनको ब्रेकआउट्स हो रहा है पिंपल्स का, तो आपको मेडिसिन लेनी होगी एंटिम क्रूड 30। ये पिंपल्स की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेना होगा। बहुत सारी पेशेंट्स ये बोलती हैं कि जैसे उनका पीरियड्स आने वाला होता है या उनका एंड हो जाता है मेंसेस, तो उसके बाद उनको ब्रेकआउट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तब उनको मेडिसिन लेनी है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 की 2 ड्रॉप दिन में 3 बार इनको लेना है डायरेक्टली टंग पे। आगे बात करती हूँ, अगर ऐसे कोई पर्सन है जिसको पिंपल्स हैं और सालों से उसके फेस पर हैं पिंपल्स, जो कि बिल्कुल कोई भी ट्रीटमेंट करा लिया है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उनको, और साथ में उसको फेस पे बहुत इचिंग भी होती है, तब आपको मेडिसिन लेनी है सल्फर 30। इसकी 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ एक बार ही लेनी है और मॉर्निंग में ही लेनी है आपको। मैं बात करती हूँ स्किन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन की, जिसका नाम है पायरोजिनम 200। अगर पस फिल्ड पिंपल्स हैं आपके और पूरे फेस पर एक के ऊपर बनता ही जा रहा है पिंपल और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तब आपको लेनी होगी मेडिसिन पायरोजिनम 200 की 2 ड्रॉप दिन में एक बार सिर्फ। इसके बाद आपको एक दिन का गैप करके ये मेडिसिन आपको लेनी है। बात करते हैं जिसके किसी के पिंपल्स अभी बने नहीं हैं, वो ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स के फॉर्म में ही रह जाते हैं उनके फेस पे, तब दोस्तों आपको लेनी है मेडिसिन कालीब्रोम 30। कालीब्रोम 30 की 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है आपको। तो मैं बात करती हूँ ऐसे पिंपल्स की जो बिल्कुल स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, उनमें थोड़ा सा ही टिनी सा उसमें पस भरा होता है। अगर वो छोटे ही हैं तब आपको मेडिसिन लेनी होगी हिपरसल्फ 1M। इसकी आपको 2 ड्रॉप लेनी है दिन में एक बार और इसके बाद हर 2 दिन का गैप करके ये आपको मेडिसिन दिन में सिर्फ एक बार ही लेनी है। लेकिन अगर यही कोई एक पिंपल्स इतना बड़ा है और उसमें वो भी पस फिल्ड है, बहुत पेनफुल है आपको, तब मेडिसिन आपको लेनी है। बस इस हिपरसल्फ की आपको पोटेंसी चेंज कर देनी है। हिपरसल्फ आपको सबसे लोअर पोटेंसी का यूज़ करना है, जैसे कि 30। हिपरसल्फ 30 की 2 ड्रॉप दिन में आप 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं एक टिप देना चाहूँगी, जैसे जिस भी पर्सन के बालों में डैंड्रफ बहुत रहता है, तो प्लीज़ आप कॉम्बिंग करने के बाद आप फेस वॉश करिए, कि आप जैसे ही कॉम्बिंग करते हैं तो डैंड्रफ वो आपके फोरहेड पे गिरता है, तो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे जाके बैठ जाता है और सीबम के साथ वो मिक्स होकर के वहाँ पे पिंपल्स का प्रोडक्शन करने लगता है। और दोस्तों, मैंने ये भी बताया था आपको कि आपको ज़्यादा वॉश नहीं करना है फेस अपना, दिन में सिर्फ 2 बार माइल्ड सोप से ही आपको वॉश करना है और आपको कॉस्मेटिक यूज़ करना है वाटर बेस्ड। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि मैंने सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।